हेलो स्टूडेंट, मैं सुरेंद्र सिंह जगवान आज आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम रिसर्च मैथडोलॉजी में जिस एक्सरसाइज को पढ़ने वाले हैं वो है मेजरमेंट एंड स्केलिंग। और इस एक्सरसाइज में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ मेजरमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ स्केल, टाइप ऑफ प्राइमरी स्केल्स इन रिसर्च एंड लास्ट वन विल बी असाइनमेंट। Now, what is measurement? Measurement is the assignment of numeric value to calculate and differentiate with the value of characteristics of a matter or event, which can be compared with same other objects or events. अगर एग्जाम्पल देखे जाएं तो 5 लीटर मिल्क, 2 मीटर क्लॉथ पीस, 10 किलोमीटर डिस्टेंस। तो मेजरमेंट है क्या एक्चुअल में? मेजरमेंट एक तरीका है किसी भी मैटर जैसे लिक्विड, सॉलिड, गैस, या अगर मैटर ना लें कोई दूसरी चीज है, डिस्टेंस हो गई आपकी, कि एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ में कंपेयर करने का, जिससे हम उनके बीच में कंपैरिजन या डिफरेंशिएशन कर सकें। जैसे आप किसी दुकानदार से दूध लेते हो तो क्या कहते हो? 1 लीटर दूध दे दो। तो कोई दूसरा इसमें क्या बोल सकता है? आधा लीटर दूध दे दो। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो ये स्टैंडर्ड है 1 लीटर एंड हाफ लीटर, उस मैटर के लिए जो कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया है, तो यही क्या है आपका मेजरमेंट है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट। बिजनेस रिसर्च में क्या हो सकता है, हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो क्या हो सकते हैं? वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं रिस्पोंडेंट्स के, जैसे उसकी फीलिंग्स, मीन्स वो क्या पसंद करता है, क्या नहीं करता है, उसका एटीट्यूड किसी चीज़ के लिए, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या उसकी ओपिनियन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और इनको ही मेजर करते हैं बिजनेस एंड मार्केटिंग रिसर्च में। नाउ व्हाट इज स्केल? Scales are the measurement equipments or tools used to mark objects standard। यानी कि ये कुछ टूल्स या इक्विपमेंट्स होते हैं जिनके हेल्प से आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी इवेंट को मेज़र कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर लें तो जैसे लेंथ को अगर मेज़र करना होता है तो हम मीटर का यूज़ करते हैं। अगर हम सोलर सिस्टम में या स्टार्स के बीच की डिस्टेंस अगर हम देखना चाहते हैं, मेज़र करना चाहते हैं उसको, तो हम उसके लिए लाइट ईयर्स लेते हैं। अगर हम लिक्विड को मेज़र करना चाहते हैं तो हम लीटर लेते हैं। अगर हम वेट को मेज़र करना चाहते हैं तो ग्राम या किलोग्राम हम लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें यूज होती हैं, इसी को ही स्केल्स बोलते हैं। तो ये लीटर, मीटर, ग्राम, लाइट ईयर्स, ये सारे क्या हैं? स्केल्स हैं। In business research, where qualitative data is required to test, it is complicated to measure attitude and behavior. Even some scales are used for different kind of data. These primary scales are, first one is nominal scale, second one is ordinal or rare scale, third one is interval scale, and fourth one is ratio scale. First one is nominal scale. This is a naming system to provide a number, symbol to any event in order to label them. ये केवल एक सिस्टम है जिसमें किसी भी इवेंट को किसी एक नाम देना है केवल। जैसे आप एग्जांपल लिख सकते हो, नंबर इन क्रिकेट प्लेयर जर्सी। जैसे जर्सी पे उनके नंबर लिखा होता है, तो वो नंबर ये नहीं करता है कि वो क्रिकेटर को, केवल एक नेमिंग वैल्यू दी गई। ऐसे ही आप अगर रिसर्च में बात करो, आप मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तो आप मेल को 1 दे सकते हो, फीमेल को 2, ट्रांसजेंडर को 3 दे सकते हो। ठीक है, लेकिन ये नहीं बताता है कि इनकी वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है। ये केवल एक नेम देता है उनको, जिससे कि उनकी पहचान हो सके। इन लिमिटेशंस ऑफ नॉमिनल स्केल, फर्स्ट वन इज इट इज नॉट यूजफुल टू गेट एवरेज ऑफ सच। इट मीन्स कि ये इन इवेंट्स जो भी हमारे पास आते हैं और जो डेटा आता है, अगर वो नॉमिनल स्केल के थ्रू बनाया गया है तो हम उनका एवरेज नहीं निकाल सकते हैं। सेकेंड वन, इट इज़ नॉट यूजफुल कंपेयर अमंग ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स इन नॉमिनल स्केलिंग। यानी कि हम
दो ऑब्जेक्ट्स या इवेंट जिनको हम नॉमिनल स्केल्स के अंडर में हमने स्केलिंग की है उनको कंपेयर नहीं कर सकते। आप कैसे कंपेयर करोगे एक मेल को एक फीमेल के साथ में? आप कैसे कंपेयर करोगे एक प्लेयर की जर्सी का नंबर 10 है एक का 11 है? क्योंकि वो नंबर तो ऐसे ही उनको केवल नेम देने के लिए, ताकि उनकी पहचान हो सके, इसलिए दिए गए हैं। तो फिर इट इज नॉट पॉसिबल टू कंपेयर दीज events, objects or characteristics. That is the limitation of this nominal scale. Next one is ordinal scale. इसको हम rank order scale भी बोलते हैं। It has the specifications of nominal scale. It means कि इसके अंदर nominal scale के specifications already होते हैं। जैसे nominal scale का main स्पेसिफिकेशन क्या है कि वो एक नेमिंग सिस्टम, तो इसमें नेमिंग सिस्टम ऑलरेडी होता है। एंड ऑल्सो हैज अ मेथड टू प्रोवाइड वैल्यूज टू इवेंट्स और ऑब्जेक्ट्स टू क्रिएट अ रैंक सिस्टम। और इसमें एक और मेथड होता है जिसका मतलब क्या है कि जिससे आप क्या कर सकते हो, रैंकिंग प्रोवाइड कर सकते हो। अब रैंकिंग क्या होती है? इट शोज द पोजिशन अमंग ऑल। रैंकिंग मीन्स आपने जितने भी इवेंट्स या अक्रेंस है या ऑब्जेक्ट्स है उनके बीच में आप किसी ऑब्जेक्ट या इवेंट की पोजीशन बता सको। एग्जांपल ले लो, जैसे सोबित हैज अचीव्ड 3rd पोजीशन इन ट्रैक एंड फील्ड। सोबित ने ट्रैक एंड फील्ड में रेसिंग में 3rd पोजीशन अचीव की है, तो ये उसकी रैंकिंग वहां पे हो गई। उसका ऑर्डर क्या है? 3rd है, तो उससे पहले 1st भी होगा 2nd भी होगा। ओके, तो सोबित एक पर्सन है और ये एक इवेंट हुआ है, तो उस इवेंट में उसकी पोजीशन वहां पे दी गई है। ऐसे ही इसका मतलब क्या है कि आपका इसमें ऑर्डर बनता है। ऑर्डर मीन्स सीक्वेंस बनता है, तो ऑर्डिनल स्केल मीन्स सीक्वेंस बनाने वाली स्केल। अब रिसर्चर कैन कंपेयर अमंग अक्रेंस इन दी स्टेयर। इसमें क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। अब ये कंपैरिजन कैसे होता है? जैसे है, पीछे है, दाएं हैं, बाएं हैं, ऊपर है, नीचे है, तो ये इसके स्पेसिफिकेशन है इस ऑर्डिनल स्केल के, जो कि काफी हेल्पफुल है। लिमिटेशंस ऑफ ऑर्डिनल स्केल्स, समवन कांट गेट एवरेज। एवरेज का मतलब है कि इसके जो भी रैंक ऑर्डर है इसमें आप एवरेज कैसे निकालोगे? 1st पोजीशन है, 2nd पोजीशन है, 3rd पोजीशन। अब एवरेज तो नहीं निकल सकता ना कि एवरेज इस पोजीशन पे आए हैं। Someone can't find the gap between two occurrence. Basically ये जो पोजीशंस हैं 1st, 2nd, 3rd, इसमें गैप का पता नहीं चल रहा है कि 1st का और 2nd के बीच में कितना गैप है, 2nd और 3rd के बीच में कितना गैप है। 3rd वन इज someone can't consider the zero value in this scale. इस स्केल में जीरो वैल्यू कंसीडर नहीं हो पाती है, यानी कि जीरो मीन्स व्हाट इज, जीरो पोजीशन पे कौन था, क्या था जीरो पोजीशन पे, तो वो डिसाइड नहीं किया जा सकता इस ऑर्डिनल स्केल के थ्रू। तो ये इसकी क्या है? लिमिटेशंस में आता। नाउ द 3rd वन इज इंटरवल स्केल। इट हैज द स्पेसिफिकेशंस ऑफ बोथ प्रीवियस स्केल्स। तो दोनों जो प्रीवियस स्केल्स है, ऑर्डर और नॉमिनल, उन दोनों के स्पेसिफिकेशंस इसमें होते हैं। एंड ऑल्सो हैव द फीचर्स ऑफ प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड गैप बिटवीन टू इवेंट्स। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इंटरवल, इंटरवल मीन्स द गैप बिटवीन टू अक्रेंस। तो एग्जाम्पल अगर आप इसका लो तो इंटरवल के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है टेम्परेचर स्केल्स, लाइक 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे क्या है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, जो भी डिफरेंस होगा 0 से 10 तक जाने में, 10 से 20 तक जाने में, वो डिफरेंस क्या होता है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो वो डिफरेंस हम इसमें देख। Someone can compare measure means and standard deviation by this data. कोई भी इससे कंपेयर कर सकता है, एवरेज निकाल सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकता है इंटरवल स्केल्स के थ्रू। नाउ द लिमिटेशन ऑफ इंटरवल स्केल। The primary limitation of interval scale is the lack of a true zero. It doesn't have the capacity to measure the complete absence of a trait or characteristics. जैसा हमने एग्जाम्पल में देखा था कि हम एग्जाम्पल किस चीज का लिया था? टेम्परेचर का लिया था हमने एग्जाम्पल। तो टेम्परेचर में क्या होता है? 0 टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, इट मीन्स कि उसमें भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है। लो टेम्परेचर हम बोल सकते हैं, कोल्ड बोल सकते हैं, बट देयर इज टेम्परेचर। इट डजंट शो एग्जैक्ट जीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू जो एक जनरली हम जानते हैं वो ये नहीं शो करता है। जीरो मीन्स देयर इज नो वैल्यू, बट
अगर हम टेम्परेचर का एग्जांपल लें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी या 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे भी टेम्परेचर होता है। तो ये इसकी लिमिटेशन है कि ये एग्जैक्ट जो 0 की वैल्यू होती है वो शो नहीं कर पाता है। Now our last scale is ratio scale. Ratio scale has all the specifications of nominal, ordinal एंड इंटरवल स्केल। इसके पास जो भी स्केल्स हमने अभी तक पढ़ी है रिसर्च की, तो वो तीनों ही स्केल्स की जर्स होते हैं वो इसमें ऑलरेडी होते हैं। इसके अलावा कैन मेजर ट्रू जीरो वैल्यू, इसमें जीरो की ट्रू वैल्यू आप मेजर कर सकते हैं। एग्जांपल ले लीजिए, लेंथ, वेट, डिस्टेंस, स्पीड। लेंथ को आप किस में नापते हैं? मीटर में। तो 0 मीटर मीन्स देयर इज नो लेंथ, 0 weight, 0 kg means there is no weight, 0 kilometer means there is no distance, 0 speed means there is no speed. So 0 की जो absolute value होती है उसको ये measure कर सकता है। It also show the relationship between two events. तो generally ratio का meaning ही relationship होता है। रेशियो क्या करता है? दो इवेंट्स, दो ऑब्जेक्ट्स, दो वैल्यूज के बीच में रिलेशनशिप शो करता है। एग्जाम्पल इज सीमा इज ट्वाइस फास्ट इन टाइप राइटिंग देन ऋतु। सीमा जो है ऋतु से दुगनी फास्ट है, डबल फास्ट। तो ये रिलेशनशिप बता रहा है, डबल है, ट्रिपल है, क्या है, कितनी फास्ट है। तो ये रिलेशनशिप शो कर रहा है। अगर ऋतु की स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट है तो सीमा की स्पीड क्या है? 50 वर्ड्स पर मिनट। तो स्पीड शो कर रहा है यहाँ पे। तो स्पीड में आप यहाँ पे रिलेशनशिप देख रहे होंगे कि ट्वाइस है, थ्राइस है या इसके आगे जो भी हो सकती है। You can use the calculation method which you cannot use in other scales like multiplication and division. Other than this, geometric and harmonic means can be calculated through this scale data, and central tendency and coefficient of variation may also be calculated through this scale. Ratio scale is the most precise scale used in research because of its versatile features than other scales. तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली स्केल है रिसर्च में, क्योंकि इसमें वो मोस्टली फीचर्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। तो एक ही जगह पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो इसलिए रिसर्च में सबसे ज़्यादा रेशियो स्केल का यूज़ होता है। That was the detailed introduction about measurement and scaling. In next video, I'll teach you about the scaling techniques. Till then, you prepare assignments. In that assignment, prepare notes what I have taught you in this exercise. Find some other examples also which can be used in this exercise. So that was all for today. Thank you. Have a nice day. If you like this video, comment and subscribe our channel. Thank you.